1962 वॉरकम वॉर मेमोरियल है ये। 2420 जवान शहीद हुए हमारे, उसकी श्रद्धांजलि में एक स्मारक बनाया गया है। मोनपा ट्राइब और इंडियन आर्मी ने मिल के स्मारक बनाया है। बारिश गिरने के बाद माँ कसम क्या नज़ारा दिख रहा है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है और एक नई वीडियो में। सुबह के 9:20 हो चुकी है। तो अभी जो छोटा सा ढाबा जैसा दिखाया वहीं पे नाश्ता कर लिया। चने की दाल थी और पूरी थी और आलू की सब्ज़ी थी। 60 रुपीज़ पोहा का और एक लाल चाय का 10 रुपया। और अभी जो ड्रैगन वाला काफ़े दिखाया आपको, तो उसमें मैंने कल रात को थुक्पा खाया था। थुक्पा खाते भी और पीते भी दोनों होता है, सूप के साथ होता है। तो अच्छी जगह है, एक बार आए तो ट्राई कीजिए। थुक्पा वो तिब्बतियन डिश है, कल्चर तो सेम ही है ना यहाँ पे। ओ दाई, कैसे हो? कहाँ घूमते हैं? मैं घूम के आया, कल गया था जायंत बुद्धा मोनेस्ट्री गया था। चलते चलते अभी वॉर मेमोरियल जा रहा हूँ। वॉर मेमोरियल तो शाम को जाने से वीडियो। हाँ, तो अभी तो उधर जाके बैठूँगा, अभी करने को कुछ है ही नहीं। घूम लिया उधर है, चलते चलते जाऊँगा धीरे धीरे। बुमला पास नहीं जाऊँगा, बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहा है। एक आदमी के लिए 4-5 हज़ार तो बहुत ज़्यादा होता है। अभी आया वापस? नहीं, तो गया ही नहीं है। कल जाएगा। अभी वो दाई मिले थे जिसका इनोवा में मैं तवांग आया था ईटानगर से, उससे थोड़ी बातचीत कर रहे थे। तो ये पूरा ओल्ड मार्केट है। अभी हम जाएंगे तवांग वॉर मेमोरियल, चलते चलते जाएंगे। और ये भी पता करना है कि जो यहाँ की गवर्नमेंट की जो बस वो कहाँ से मिलेगी और उसकी बुकिंग कहाँ से होगी। यहाँ पे प्राइवेट बस की बुकिंग हो जाएगी, ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो आप गुवाहाटी के लिए। बट ट्राई करते हैं कि गवर्नमेंट बस में जा पाए। यहाँ से आपको बुमला पास जाने के लिए टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी आपको प्राइवेट करके ही जाना पड़ेगा। शेयरिंग में तो इस मौसम में शेयरिंग में नहीं मिलता है। मैंने बहुत ट्राई किया कल भी। लास्ट में एक काउंटर वाला भाई और मेरे होटल वाला भाई जो है वो 4,500 में लेके जाने को रेडी था। फिर भी ज़्यादा ही होता है यार, एक आदमी के लिए 4,500 मुझे तो कॉस्टली लगा। क्योंकि शेयरिंग हो जाता तो आपको शायद 1500 में जा पाते आप। और बुमला पास जाने के लिए परमिट ये लोग ही बना के देते हैं, टैक्सी वाले और होटल वाले ही करवा के देते हैं। बुमला पास जाना तो आपको अगले दिन ही 3-4 बजे से पहले आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना पड़ेगा ताकि वो परमिट बनवा सके। उसका परमिट डीसी ऑफिस में बनता है, वो लोग खुद जाएंगे बनवा के लाएंगे। उसके लिए आधार कार्ड चाहिए होगा, आपका ILP चाहिए होगा और शायद पासपोर्ट साइज फ़ोटो। मैंने करवाया नहीं तो ज़्यादा पता नहीं है। बुमला पास खुद की गाड़ी लेके जाना चाहते हो तो होटल वाले भी शायद बनवा के देते हैं परमिट बुमला पास के लिए। और आपको DC ऑफिस जाना पड़ेगा। वॉर मेमोरियल के पास एक ऑफ़िस है, वहाँ से हो जाएगा। उतना मुझे पता है, बाकी का डिटेल में पता नहीं है। आप यहाँ से किसी को भी पूछोगे तो बता देंगे। और यहाँ पे एक हॉस्टल भी है, मैंने बोर्ड देखा था जहाँ पे मैं रुका हूँ वहीं से आगे हुए, बट उसका ऑनलाइन में कुछ दिखा नहीं रहा है, खाली बोर्ड दिखा था। हॉस्टल कहाँ है वो पता नहीं है। ठीक है, आप आए तो एक बार पता कर लेना। और यहाँ भी बहुत सारे होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे आपको। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यहाँ पे आप आओ तो ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके आओ। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कमी हो जाती है और तो पावर चला जाता है, तो उसकी वजह से आपका इंटरनेट काम नहीं करेगा, नेटवर्क काम नहीं करेगा। बट और वो नेटवर्क भी शायद 2 घंटे में आ ही जाता है। फिर भी आप एक बार ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके आए, क्योंकि मेरे पास जियो का सिम है तो मेरे साथ ऐसा हुआ है। तवांग वॉर मेमोरियल अभी भी यहाँ से 15 मिनट की दूरी पे दिखा रहा है। ऑलरेडी 10 मिनट तो मैं चल चुका हूँ। तो ये रास्ते में एक मोनेस्ट्री जैसा है, शायद मोनेस्ट्री है, मुझे पता नहीं। तो यहाँ पे पूजा प्रेयर चल रहा है। इस कैब का नाम है बुमला धाम, शायद यहाँ से ही जाता होगा। अभी मैप में फिर से देखना पड़ेगा वॉर मेमोरियल यहाँ से किधर करके पूछते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कैंप साइट है आर्मी की और एक चेक पोस्ट जैसा है, मतलब एक कैबिन जैसा बना के रखा है। वहाँ पे एक इंडियन आर्मी के सर थे, उनसे पूछ लिया। अभी वो बैकग्राउंड में कुछ दिखा नहीं सकता क्योंकि ये कैंप साइट है, तो आई डोंट थिंक दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, बट ठीक ही है।
तो नीचे जाके मिलता हूँ मैं आपको। अभी डाउन हो रहा है, फिर ऊपर जाने में, चढ़ाई करने में हालत ख़राब हो जाएगी ऐसा लगता रहा है मुझे। और यहाँ पे नीचे में एक हेलीपैड भी है। चलो कोई बात नहीं, नीचे जाके मिलता हूँ। ये सामने वाला जो गेट दिख रहा है वो वही तवांग वॉर मेमोरियल का गेट है। मैं अभी तवांग वॉर मेमोरियल में हूँ और यहाँ आए मुझे शायद 3 घंटा हो चुका है। बट 3 घंटा से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं 3 घंटे से यहाँ पे पास में जो गेट है वहाँ 3-4 सोल्जर्स खड़े रहते हैं अपने इंडियन आर्मी के, उन्हीं के साथ बातचीत शेयर कर रहे थे। कुछ बातचीत मैंने शेयर की, कुछ बातचीत उन्होंने अपनी शेयर की। पीछे जो गेट है वहाँ पे, तो वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने चाय ऑफ़र किया मुझे। मैंने चाय पिया, कोई दे दे प्यार से, मैं मना नहीं करता। और फिर भी ये तो आर्मी की चाय थी तो पीना तो बनता है। 1962 वॉर मेमोरियल है ये। तो ये जो 1962 वॉर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में हुआ था। चाइनीज़ आर्मी ने 3 बार हमले किए थे लगातार, बारी बारी से। और हमारे यहाँ सोल्जर की कमी थी, ज़्यादा सोल्जर नहीं देती। 1962 वॉर में तवांग साइड 2420 जवान शहीद हुए हमारे। उन्होंने बड़ी वीरता के साथ अपना बलिदान दिया है इस देश की मिट्टी को बचाने के लिए। उसकी श्रद्धांजलि में एक स्मारक बनाया गया है शहीद सूबेदार जोगिंदर सर जी की। और वो पंजाब रेजिमेंट 1 के सूबेदार थे। तो इन्होंने अपनी बटालियन के साथ अपनी जी जान लगा के चाइनीज़ आर्मी के सामने लड़ा है। ऑटोमेटिक राइफ़ल नहीं थी, मैनुअल राइफ़ल थी, 1 शॉट वाली। उन्हीं से वो लोग लड़ते रहे। चाइनीज़ आर्मी के पास बहुत सारे आधुनिक हथियार थे, ऑटोमेटिक गन थी, फिर भी डटे रहे हमारे वीर जवान। यहाँ पे 2420 जवान शहीद हुए थे हमारे। उनकी पूरी यादें लिखी गई है वॉर मेमोरियल के अंदर। और कौन कौन सी रेजिमेंट थी यहाँ पे उस टाइम पे, तो उसकी भी यादें लिखी गई है। आप आइए, हो सके उतना पढ़िए, हो सके उतना जानिए। यहाँ के आजू बाजू जो फ्लैग लगे हैं, टोटल 30 फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये जो 30 फ्लैग्स लगे हुए हैं उनको उतारा भी जाता है एवरीडे, और एवरीडे चढ़ाया भी जाता है। और जो 30 फ्लैग्स है उनमें से एक फ्लैग है इंडियन आर्मी का, एक फ्लैग है नेशनल का, एक है वायुसेना का, ठीक है। ऐसे करके 3 फ्लैग है। बाकी के 27 जो फ्लैग्स है अलग अलग बटालियन के हैं जो यहाँ पे सर्विस देती थी 1962 वॉर के टाइम पे। ये जो तवांग वॉर मेमोरियल है उसका 60 इयर्स के बाद रीडेवलपमेंट हुआ है। और जब तवांग वॉर मेमोरियल बना, जो मोनपा ट्राइब के यहाँ के बुद्धिस्ट लोग होते हैं, मॉन्क होते हैं, लामा होते हैं, और इंडियन आर्मी ने मिल के स्मारक बनाया है। तो ये जो स्मारक है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और बुद्धिस्ट संस्कृति की तरह बना हुआ है। आप देख सकते हो एक गोम्पा जैसा बना है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा है उसके अंदर। और ये जो स्मारक बन रहा था तब यहाँ के लोकल मोनपा ट्राइब के लोगों ने अपने सोना चांदी के जवेरात यहाँ पे डोनेट किए हैं बनाने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और जब वॉर चल रही थी तब यहाँ के लोगों ने भी बहुत सारी हेल्प की है, लोगों को नीचे लाने में, ट्रीटमेंट देने में, चाहे कुछ सामान पहुँचाना हो या व्हाटएवर जो भी हो, जो भी उन लोग से होता था उन्होंने किया है। और दैट्स इट, जितना पता था उतना मैंने बताया। आप यहाँ आके एक्सपीरियंस कीजिए, सारी चीज़ें डिटेल में जानिए, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच देखने के लिए। और ज़्यादा बातें तो मैं भी बता नहीं सकता है, बस खुद आइए एक्सपीरियंस कीजिए, दैट्स इट। यहाँ पे जब बारिश होती है तब सारे फ्लैग्स निकाले जाते हैं, बारिश रुक जाने के बाद सारे फ्लैग्स चढ़ाए जाते हैं, लहराए जाते हैं। जो सामने इंडियन आर्मी का फ्लैग लहरा रहा है उसके पीछे की साइड पे पहाड़ी है, वहाँ पे इंडिया की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है। और यहाँ से व्यू काफ़ी बढ़िया आता है। वॉर मेमोरियल का रास्ता इस तरफ है और ये थिएटर है। तो आप जब भी आए तो पहले अंदर जाके टिकट करवा लीजिए। 6 बजे से स्टार्ट होता है, तो जल्दी आइए, टिकट ले लीजिए। 50 रुपये टिकट होता है। क्या कल मिले थे हम? अरे हाँ सर जी, कैसे हो? बढ़िया है। मैं तो कब से उधर ही था, मैं टिकट लेने आया था इधर। मिल गया 6:30 का। फिर उसके बाद कहाँ? मेरा तो ऊपर में ही ना, मार्केट में है। हाँ फिर कहीं पे भी दिन भर घूमो, रात को उधर। हाँ किधर? मैं तो सुबह से आया, मैं तो देख के जाना है। हाँ तो दोस्तों कल जो साहब मिला था उससे बातचीत करा था, तो मैं ये बोल रहा था जल्दी आ जाइए, टिकट ले लीजिए, अपना शो का टाइम बुक कर दीजिए। 6 बजे से शो स्टार्ट हो जाता है, तो आपको
जल्दी आके टिकट बुक करवानी पड़ेगी आपको। जय हिंद साहब जी। तो ये इन्फॉर्मेशन किधर भी नहीं कि कितने बजे आपको आके टिकट बुक करवानी है। पार्किंग एरिया है और वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो हम भी खाते हैं, अभी सुबह से कुछ खाया नहीं है इधर आने के बाद। अभी भी मैं उधर ही हूँ जहाँ पे वॉर मेमोरियल है तवांग का, और अभी बारिश हुई है। तो मैं जैसे कि मैंने बोला था कि बारिश होते ही सारे फ्लैग निकाल देंगे ये लोग। बारिश में तो और भी सुंदर हो गया है। मेरे को यहाँ पे 7 से 8 घंटा कम से कम हो गया। 9:30 या 10 के बीच में मैं इधर आया था। अभी बजे शाम के 5। और कभी ऐसा होता ना कि एक जगह पे इतने घंटे कैसे बिताएंगे, मेरे 7-8 घंटे कैसे बीत गए पता नहीं। अभी वेदर भी बहुत अच्छा हो चुका है, बारिश गिरने के बाद क्लाउड ही क्लाउड दिख रहा है। और सही में माँ कसम क्या नज़ारा दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, मस्त नज़ारा है ना दोस्तों। ये गोप्रो है, वरना मैं जूम करके दिखाता आपको। तो ये देखो कितना प्यारा नज़ारा है। तो दोस्तों ये रहा कैफेटेरिया आर्मी का। यहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हो, नाश्ता, केक, समोसा, वड़ा पाव सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। और अभी हम चले ऊपर की। जय हिंद सर जी। तो अभी ऊपर जाएंगे, हमारा शो का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में। मतलब अभी 45 मिनट्स बाकी है, लेकिन 6 बजे 20 मिनट पे रिपोर्टिंग टाइम बोला था। तो अभी ऊपर जाएंगे। और ये पूरे रास्ते में ना शाम को ये तिरंगे वाली लाइट जलती है, तो नज़ारा और भी सुंदर हो जाता है, रास्ता और भी बढ़िया लगेगा। बहुत सारे टूरिस्ट आ रखे हैं यहाँ पे। हिंदुस्तान की सरजमीन का वो हिस्सा है, अर्थात सूरज की पहली सरगर्मी का अड्डा है। इसीलिए इसको अरुणाचल कहते हैं। अरुणाचल यानी सूर्य की पहली रोशनी से प्रकाशमान भूमि। प्राकृतिक सौंदर्य से आभूषित हमारे देश का गौरव, हमारे देश की पहचान। हिंदुस्तान की इस मनोहरी प्रांत की सुबह लोगों के मुख चिन्ह को अपनी सुनहरी किरणों से दीप्तमान कर आशा की नित्य नई कहानियां कह जाती हैं। यहाँ का ऊंचा उतंग पहाड़ बर्फ का शाही लबादा उड़े बादशाहों सा इतराया करता है। यहाँ के मठों से आते बौद्ध वृक्षों के मंत्र जाने कितने गुमराहों को तो दोस्तों मैं अभी रूम पे आ चुका हूँ, जो तवांग वॉर मेमोरियल के पास जो लाइट शो और स्क्रीनिंग होता है, स्टोरी दिखाई जाती है, वो देखने के बाद मैं वहीं से एक गुजराती भाई था और उसके फ्रेंड, उनकी गाड़ी में लिफ्ट लेके मैं इधर आ गया। उन्होंने मेरे को होटल तक छोड़ दिया। तो थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पे क्या है दिक्कत पता है, दिक्कत तो नहीं बोल रहे, लेकिन इधर का लाइफ ही है कि 7-7:30 बजे यहाँ के जो रेस्टोरेंट होते हैं, यहाँ के लोकल्स के जो रेस्टोरेंट काफ़ेज होते हैं वो बंद हो जाते हैं। मतलब ऑर्डर लेना बंद कर देते हैं 7-7:30 के बाद। तो आपको यहाँ पे जो आउट ऑफ अरुणाचल के जो लॉज होती है वहीं पे खाना मिल जाएगा आपको, या फिर आपकी होटल में भी मिल जाएगा। बट आपको बाहर खाना है तो आपको 7-7:30 के पहले ही उधर पहुँच जाना पड़ेगा। तो दैट्स इट, यही कुछ बातें थी। और 8 घंटे मैंने वॉर मेमोरियल के पास बिताए, अच्छा टाइम रहा। सो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए सफ़र में, नई जर्नी में, नए व्लॉग में। तो कल मेरा गुवाहाटी जाने का प्लान है यहाँ से। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और एक कमेंट भी कर देना। और
इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो मुझे, इंस्टाग्राम आईडी है JAY.backpacker। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, सी यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।